कि हम लोग क्लास 7 की बुक पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स की, तो उसमें हम जो कल पढ़ा था इस बार उसमें कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ उसको आपको बता दूँ और उसको बैलेंस रह गया बैलेंस पार्ट को समाप्त कर दूँ। इसलिए मैं उसी जो कल पेज नंबर 103 बताया था दोस्तों, उसी को मैं आगे प्रोसीड करूँगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 जो 8 है हमारा, ऐड द एक्सप्रेशन गिवन। देखिए बुक में हमारा ये दिखा रहा है, ऐड द एक्सप्रेशन गिवन लो। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐड द एक्सप्रेशन गिवन लो। ये क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन मैं अपनी नोटबुक में लगाऊंगा इस क्वेश्चन को, फिर आप देखिएगा। क्वेश्चन को मैंने नोट किया है, ऐड द एक्सप्रेशन गिवन लो। 4d - 7c + 9 + 8c - 11 + 9d। तो हम दोस्तों 4d सेम लाइक टर्म जो होंगे, डी वाले एक तरफ कर लिए, डी 4d और प्लस 9d वाला एक तरफ कर लिया, -7c लिखा, फिर देख दोस्तों 8c लिख लिया, +9 लिखा, -11 लिख लिया। तो 4d और 9d देखिए दोनों पॉजिटिव संख्याएं हैं, इसलिए 9 और 4 ऐड हो जाएंगे तो 13d हो जाएगा। लेकिन -7c और 8c इसमें एक माइनस है और एक प्लस है दोस्तों, तो 8c में से 7c सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो प्लस का c आ जाएगा दोस्तों। और 9 जो संख्या है पॉजिटिव है और 11 माइनस निगेटिव में साइड में है, तो इसलिए -11 से +9 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो -2 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा दोस्तों। ये आंसर देखिए हमारा आ गया है। ऐड द एक्सप्रेशन का क्वेश्चन नंबर 8 का ए का पार्ट का आंसर ये प्राप्त होता है आपको, 13d + c - 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए बुक में देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ इसी का 8 का बी, -6f + 19 - 8s एंड -23 + 13f + 12s। देखिए क्वेश्चन हो गया, -6f + 19 - 8s एंड -23 + 13f + 12s। मैंने ये क्वेश्चन नोट किया है दोस्तों नोटबुक में अपनी। तो हमने देखिए दोस्तों क्वेश्चन नोट कर लिया, -6f ब्रैकेट में लिख लिया दोनों दोस्तों। तो हमने 6f लिखा, पहले ये ब्रैकेट ओपन किया, -6f + 19 - 8s और प्लस बाहर है ब्रैकेट के, तो ब्रैकेट जब बाहर प्लस होता है और अंदर माइनस होता है, तो ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो प्लस का माइनस मल्टीपल होता है दोस्तों, -23 आ गया, +13f आ गया, +12s आ गया। अगर बाहर पॉजिटिव साइन है और अंदर निगेटिव, तो जैसी संख्याएं होंगी वैसे ही आ जाएंगी, जैसे साइन लगेंगे वैसे ही आ जाएंगे। लेकिन अगर बाहर माइनस होता है दोस्तों, तो अंदर के सारे चिन्ह चेंज हो जाते हैं। ये लॉ ऑफ एडिंग है, तो इसलिए देखिए मैंने नोट कर दिया है यहाँ पे। और फिर वही काम करूँगा सेम लाइक टर्म में, -6f + 13f ले लिया, -8s ले लिया, +12s ले लिया, +19 ले लिया, -23 ले लिया और -6f और 13f। देखिए जिसकी संख्या बड़ी होती उसी का साइन आता है, तो 13 बड़ा है और पॉजिटिव साइन में है, तो 13 में से 6 घटा देंगे तो 7f पॉजिटिव आ जाएगा। अब -8s और +12s, 12s बड़ा है और पॉजिटिव साइन में, 8s माइनस निगेटिव साइन में, तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे एक दूसरे से, तो 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 4s आ जाएगा। और 19 पॉजिटिव है, -23 है, तो -23 में से 19 घटाया तो -4 आ जाएगा। और ये हमारा बी का आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 का बी का आंसर, ये आंसर प्राप्त हो जाता है दोस्तों। देख ही सकते हैं आप किस तरह लिखा हुआ मैंने, देखिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन बुक में देखिए, बुक में जो दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 8 का सी, 8d - 14c + 9 एंड 16c माइनस ब्रैकेट ओपन 11 + 9d दिया हुआ है। इस तरह से क्वेश्चन हमारा गिवन है, तो हम ऐड करने कह रहा है, तो हमने क्वेश्चन अपनी नोटबुक में नोट किया, 8d - 14c जैसा गिवन वैसे नोट कर लिया। फिर देखिए दोस्तों हमने अब कैलकुलेट करने जा रहा हूँ मैं कॉपी में अपनी। तो 8d - 14c + 9 ब्रैकेट में प्लस का साइन लगा लिया, जैसे दिया है क्वेश्चन वैसे ही नोट किया, प्लस लगा के प्लस करने को कह रहा है, ऐड कर दो सही होने दे। और हमने 8d तारा ब्रैकेट ओपन कर दिया पहले ब्रैकेट का, तो 8d - 14c + 9 और +16c लिख दिया और ब्रैकेट ओपन किया दोस्तों। तो माइनस साइन अगर बाहर होता है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, तो -11 हो गया, -9d हो गया। अब लाइक टर्म हम लेंगे, 8d ले लिया, -9d हो गया, -14c ले लिया, +16c लिया, +9 ले लिया, -11 ले लिया। तो 8d पॉजिटिव है, 9d निगेटिव है, तो 9d में से 8d सब्ट्रैक्ट हो गया तो -g आ गया। और 16c में से -14c सब्ट्रैक्ट हो गया तो +2c आ गया। 9 पॉजिटिव है, -11, तो -11 में से 9 चला गया तो -2। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हो जाता है। देखिए दोस्तों इस तरह मैंने ये क्वेश्चन कर दिया है, आप देख सकते हैं कि आंसर आ रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर इसी तरह के जो 8 क्वेश्चन है इसी तरह के ये सारे क्वेश्चन हैं, और आप समझ गए हो किस तरह करना है। तो मैं क्वेश्चन आप समझ गए
उसी तरह आगे बाकी बैलेंस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। अब मैं क्वेश्चन दूसरे बताने जा रहा हूँ। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 9 सबटेक्स्ट। इसी क्वेश्चन में टॉपिक जो हमारा सबटेक्ट द एक्सप्रेशन गिवन लोड। सबटेक्ट करना है दोस्तों, तो सबटेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन नोट करता हूँ। देखिए यहाँ पे दिया है 9a - 6b + 14 फ्राम। जब दोस्तों फ्राम क्वेश्चन लिखा होता है फ्राम और 6a + 9b - 18, जब दोस्तों फ्राम लिखा हो सबटेक्ट करना हो तो सबटेक्ट वाले क्वेश्चन में फ्राम वाले में पहले सेकंड पार्ट लिखा जाता है, समझ लीजिए। तो हमने 6a लिखेंगे + 9b लिखेंगे दोस्तों और -18 लिखेंगे। ये लिखेंगे एक ब्रैकेट में, फिर माइनस साइन लगाएंगे, दूसरे ब्रैकेट में पहला टर्म लिखेंगे, क्योंकि फ्राम लगा है इसलिए सेकेंड टर्म फर्स्ट है और फर्स्ट टर्म सेकेंड बना देते हैं इसमें, क्योंकि फ्राम क्वेश्चन लिख क्या सबट्रैक्ट करने का। तो यहाँ पे 9a लिखा -6b लिखा + 14 लिख दिया। और देखिए अब हमने ये कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। तो 6a दोस्तों + 9b - 18 ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस साइन बाहर है, ये अंदर के सारे चीज़ चेंज कर दें। -9a हो गया + 6b हो गया -14 हो गया। अब लाइक टर्म वाला प्रोसीजर हम अपनाएंगे। 6a वाले टर्म लेंगे -9a + 9b और +6b -18 और -14। देखिए लाइक टर्म ले लिया हमने। तो -9a पॉजिटिव निगेटिव साइन में है और 6a पॉजिटिव है। 9a में 6a किया तो -3a आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए 9b और 6b दोनों पॉजिटिव हैं तो वो जुड़ जाएंगे। देखिए दोस्तों 9 6 15 हो जाता है, 15b हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे -18 और -14 दोनों निगेटिव में हैं, तो ये जो क्योंकि ये कांस्टेंट डिजिट है इसलिए ये जुड़ जाएगी। और लेकिन चिन्ह जो आएगा वो माइनस का आएगा। देखिए -32 आ जाएगा। देखिए 32। तो ये आंसर दोस्तों प्राप्त हो जाता है हमारा आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट का क्वेश्चन है ये। और ये पेज नंबर आप जानते हो कौन सा चल रहा है, 103 चल रहा है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं क्या बताया जा रहा है इस क्वेश्चन में, किस तरह से करने को बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में उतारने जा रहा हूँ 9 का बी क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है कि फ्राम कहा गया तो डायरेक्ट में उतार दूंगा। 7ay दिया है -10 दिया है +3x। एक ब्रैकेट उतार क्योंकि फ्राम वाले में पहले सेकेंड पार्ट उतारते हैं, फिर फर्स्ट माइनस साइन लगाए, फिर फर्स्ट पार्ट ब्रैकेट में -15x + 13 -9 5। तो ब्रैकेट ओपन किए दोस्तों 7y - 10 और +3x। ब्रैकेट ओपन कर दे, माइनस बाहर है, अंदर के सारे चिन्ह चेंज कर देगा तो प्लस का 15x हो जाएगा, माइनस का 13 हो जाएगा, प्लस का 9y हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों लाइक टर्म ले लेंगे 7y और 9y, ये एक साथ ले लिया दोस्तों। फिर -10 ले लिया, -10 और -13 ले लिया और प्लस देखिए 3x ले लिया और प्लस 15x ले लिया। तो 9 + 7 16y आ गया। और माइनस का 10 है, -13 है, -23 प्राप्त हो जाता है डिजिट में ओनली। और ये 3x पॉजिटिव है और 15x भी पॉजिटिव है, तो 15 और 3 18x दोस्तों आ जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, आंसर प्राप्त हो जाता है दोस्तों। अब आप समझ गए होंगे कि फ्राम वाले क्वेश्चनों में किस तरह से मैंने सबटेक्ट वाले क्वेश्चन है और फ्राम लगा हो तो पहले सेकेंड टर्म लिखेंगे माइनस फर्स्ट टर्म लिखेंगे। यही प्रोसीजर अपनाते हैं सबटेक्ट लिए। सबटेक्ट लिए यही रूल चलता है। जब एक फ्राम लगा हो सबटेक्ट करना हो तो सेकेंड टर्म पहले लगेंगे, फिर माइनस साइन लगाएंगे, फिर फर्स्ट टर्म लिखेंगे, देन आप कैलकुलेट करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पानी बनाकर बाकी क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। इसी तरह के सारे क्वेश्चन हैं। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और आप मेरा चैनल प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको पसंद आता है तो मैं और भी क्वेश्चन कराऊँगा और भी कई क्लासेस